प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण के बारे में। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। यानी कल हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण के बारे में, विशेषण और विशेष्य के बारे में। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ या वस्तु की संख्या को प्रकट करते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी पदार्थ की संख्या या वस्तु की संख्या को प्रकट करने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ या वस्तु की संख्या को प्रकट करते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। पदार्थ या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम संख्यावाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है? पहचान करने का तरीका क्या है? पहचान का तरीका पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण के बारे में कि वाक्य में कैसा, कैसी और कैसे प्रश्नों से उत्तर शब्दों से प्रश्न किए जाने पर इन शब्दों के उत्तर के रूप में जो शब्द हमें प्राप्त होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। यानी कैसा, कैसी और कैसे प्रश्नों के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। और संख्यावाचक विशेषण में क्या है कि हमें कितना, कितने और कितने प्रश्नों से, कितने शब्दों से वाक्य में प्रश्न करना है तथा इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो शब्द आएगा और जिनके विशेष्य को हम गिन सकते हैं तो वहां संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। यानी कितना, कितने, कितने शब्दों से प्रश्न किए जाने पर इनके उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाला शब्द तथा जिनके विशेष्य को अगर गिना जा सकता है तो वहां संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। वाक्य में कितना, कितने, कितने शब्दों से प्रश्न किए जाने पर जो शब्द प्राप्त होता है तथा जिनके विशेष्य को गिना जा सकता है तो वहां संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। यानी हमें वाक्य में कितना, कितने, कितने से प्रश्न करना है और इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो शब्द हमें प्राप्त होगा तथा जिनके विशेष्य को अगर हम गिन सकते हैं तो वहां संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। जैसे रमेश के पास
हिंदी व्याकरण की 5 पुस्तकें हैं। रमेश के पास हिंदी व्याकरण की 5 पुस्तकें हैं। तो हमें इन शब्दों से प्रश्न करना है, कितना, कितने और कितने शब्दों से प्रश्न करना है। इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो शब्द आएगा तथा जिनके विशेष्य को हम गिन सकते हैं तो वहां संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। जैसे कल हमने कैसा, कैसी और कैसे के बारे में पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण के बारे में, उसी तरह प्रश्न करना है। रमेश के पास हिंदी व्याकरण की कितनी पुस्तकें हैं? रमेश के पास हिंदी व्याकरण की कितनी पुस्तकें हैं? तो उत्तर मिलेगा हमें 5। उत्तर मिलेगा हमें 5। ये 5 शब्द है, ये पुस्तकों की संख्या को प्रकट कर रहा है। अगर हम पुस्तकों को गिन सकते हैं तो ये संख्यावाचक माना जाएगा। अगर पुस्तकों को नहीं गिन सकते तो संख्यावाचक विशेषण नहीं माना जाएगा। हम पुस्तकों को गिन सकते हैं तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। पांच शब्द विशेषण है और पुस्तकें इसका विशेष्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बाढ़ से हजारों पेड़ उखड़ गए। बाढ़ से हजारों पेड़ उखड़ गए। हमें इन शब्दों से प्रश्न करना है और इनके उत्तर के रूप में जो शब्द आता है तथा जिनके विशेष्य को हम गिन सकते हैं तो वाक्य में संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। बाढ़ से कितने पेड़ उखड़ गए? बाढ़ से कितने पेड़ उखड़ गए? तो उत्तर मिलेगा हमें हजारों पेड़। अब इस लाइन पद को रेखांकित कर दिया और पूछा जाए कि रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा भेद है, तो हमें देखना है कि इसका विशेष्य क्या है। अगर इसका विशेष्य पेड़ है, पेड़ों को हम गिन सकते हैं तो संख्यावाचक माना जाएगा, यानी हजारों पेड़, पेड़ों की संख्या को गिना जा सकता है तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। अब संख्यावाचक विशेषण के कई उपभेद कर दिए जाते हैं। संख्या की निश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्या की निश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर इसके 2 भेद माने जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में पदार्थ या वस्तु की संख्या है वो निश्चित होती है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में पदार्थ या वस्तु की संख्या है वो निश्चित नहीं होती। अब इन्हीं उदाहरणों में देखिए, रमेश के पास हिंदी व्याकरण की 5 पुस्तकें हैं। रमेश के पास हिंदी व्याकरण की कितनी पुस्तकें हैं? उत्तर मिला हमें 5। अगर ये 5 की संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा इस वाक्य में। अगर ये संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। इसी वाक्य में देखिए, बाढ़ से हजारों पेड़ उखड़ गए। अब यहाँ हजारों शब्द है वो विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन संख्या में निश्चित नहीं है कि कितने हजार पेड़ उखड़ गए। तो संख्या निश्चित नहीं होने के कारण इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं। मेरे पास हिंदी व्याकरण की दर्जनों पुस्तकें हैं। मेरे पास हिंदी व्याकरण की दर्जनों पुस्तकें हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि विशेषण का कौन सा भेद है, संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है। तो हमें कितना, कितनी और कितने शब्दों से प्रश्न करना है कि मेरे पास हिंदी व्याकरण की कितनी पुस्तकें हैं। उत्तर मिलेगा हमें दर्जनों। दर्जनों पुस्तकें हैं। दर्जनों को हम, पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, पुस्तकों की संख्या को गिना जा सकता है, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। अब हमें देखना है कि संख्यावाचक विशेषण में पुस्तकों की संख्या है वो निश्चित है या नहीं। तो यहाँ दर्जनों दे दिया, ये नहीं दिया कि कितने दर्जन पुस्तकें हैं। संख्या निश्चित नहीं होने के कारण इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ उपभेद कर दिए गए हैं। यानी संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ उपभेद कर दिए जाते हैं। संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ उपभेद कर दिए गए हैं। जैसे गणनावाचक, गणनावाचक विशेषण, जैसे गणना यानी गिनती, 1 2 3 4 5 100 100 200 1000, ये गणनावाचक हो गया, यानी जिनको हम सीधे गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 गिनती। दूसरा भेद क्रमवाचक, क्रमवाचक यानी पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 100वां इत्यादि। ये तो हो गया पुल्लिंगवाचक। पुल्लिंगवाचक। अब इसी को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इत्यादि, यानी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऊपर वाली पंक्ति पुल्लिंग की, नीचे वाली पंक्ति स्त्रीलिंग की। इसी तरह संस्कृत में देखें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी जो भी है। और तीसरा आवृत्तिवाचक, आवृत्ति यानी दोहराव, पदार्थ या वस्तु का जहां पर दोहराव पाया जाता है, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना इत्यादि। या इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा इत्यादि। अब समुदायवाचक अगला, समुदायवाचक, दोनों, तीनों, चारों, सभी इत्यादि। उसके बाद समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक जैसे 10 का समूह दशक कहलाता है, 100 का समूह शतक कहलाता है, 10 वर्षों का समूह दशाब्दी कहलाता है,
100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। सत सही, शपथ सती इत्यादि। यानी संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ उपभेद माने जाते हैं। गणनावाचक में जैसे 1 2 3 4 5, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 10वां 100वां जो भी है पहली दूसरी तीसरी ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। आवृत्तिवाचक में दुगुना तिगुना चौगुना 5 गुना 10 गुना, इकहरा दुहरा तिहरा चौहरा। समुदायवाचक में दोनों तीनों चारों सभी इत्यादि। समुच्चयवाचक में दशक है शतक है दशाब्दी सहस्त्राब्दी सतसई सपतसती इत्यादि। अब इनके उदाहरण देखते हैं। गणनावाचक का देखते हैं पहले। मेरे पास 10 के 200 रुपए। मेरे पास 10 के 200 रुपए। अब इस वाक्य में हमें देखने हैं कि विशेषण कितने हैं। तो सबसे पहले ये एक संख्या है और ये भी संख्या है। मेरे पास कितने कितने के कितने रुपए हैं, दो विशेषण हो गए। यानी कितना कितने कितने से हमने प्रश्न किया तो दो प्रश्न बनना है। कितने, मेरे पास कितने कितने के कितने रुपए हैं। तो मेरे पास 10 के 200 रुपए हैं। अगर हम रुपयों को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक माना जाएगा। अगर रुपयों को नहीं गिन सकते तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण नहीं माना जाएगा। अगर रुपयों को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक विशेषण का भेद है निश्चित है। संख्यावाचक विशेषण। अब हमें देखना है कि संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या अनिश्चित संख्यावाचक है। अगर 10 की संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, अगर 10 की संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ 200 में अगर निश्चित है तो निश्चित और निश्चित नहीं है संख्या तो अनिश्चित। तो दोनों संख्याएं निश्चित है तो ये संख्यावाचक विशेषण का निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हमें देखना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है। गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, समुच्चयवाचक है या कौन सा भेद है। तो यहाँ गणनावाचक है और यहाँ भी गणनावाचक है। गणनावाचक विशेषण यानी संख्यावाचक, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक विशेषण। अगला उदाहरण देखते हैं। अध्यापक ने कहा अध्यापक ने कहा 5वां पाठ पढ़ो। 5वां पाठ है पढ़ो। रेखांकित, इस पद को रेखांकित करके दे दिया और पूछ लिया जाए कि रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। तो सबसे पहले 5वां यानी संख्या है 5, पाठ की संख्या है। अब हमें देखना है कि संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है। संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अब संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित, तो यहाँ निश्चित है 5 यानी 5वां पाठ, तो निश्चित संख्यावाचक। अब हमें देखना है कि निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक है, क्रमवाचक है या आवृत्तिवाचक है। तो क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे
अध्यापक ने कहा छात्रों की तीसरी पंक्ति खड़ी हो जाए। अध्यापक ने कहा छात्रों की तीसरी पंक्ति खड़ी हो जाए। यानी अध्यापक ने कहा छात्रों की है तीसरी पंक्ति है वो खड़ी हो जाए। तो तीसरी है वो क्रमवाचक है, पंक्ति पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अब यहाँ देखना है कि संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित है। तो तीन है वो निश्चित है। अब निश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक है, क्रमवाचक है या आवृत्तिवाचक है। तो यहाँ क्रमवाचक विशेषण माना जाएगा। इसी तरह और उदाहरण देखिए, जैसे बच्चे ने कहा मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आवृत्तिवाचक के उदाहरण देखिए, जैसे मोहन के पास सोहन से दुगुना धन। मोहन के पास सोहन से दुगुना रुपया, यानी मोहन के पास है वो सोहन से अधिक या दुगुना रुपया है। तो यहाँ हमें देखना है इस शब्द को, इस प्रस्तुत पद में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ हमें देखना है कि रुपयों को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक माना जाएगा। अगर रुपयों को नहीं गिन सकते तो रेखांकित पद में संख्यावाचक विशेषण नहीं माना जाएगा। यहाँ हम रुपयों को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक माना जाएगा। अब हमें देखना है कि संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो दुगुना, यानी मोहन के पास अगर 100 रुपए है तो सोहन के पास 100 रुपए है तो मोहन के पास 200 रुपए होंगे, यानी उससे से दुगुने रुपए। तो यहाँ निश्चित संख्यावाचक है। अब हमें देखना है कि निश्चित संख्यावाचक में कौन सा भेद है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है या आवृत्तिवाचक है। तो यहाँ रुपयों का दोहराव हुआ है तो आवृत्तिवाचक विशेषण माना जाएगा, आवृत्तिवाचक विशेषण। अब अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे आप दोनों कल कहाँ थे, आप तीनों खड़े हो जाओ, या तुम चारों कल क्यों नहीं आए, आप सभी बैठ जाओ या आप सभी अब चले जाओ। तो ये समुदायवाचक हो जाएगा। अब समुच्चयवाचक में देखिए, दशक है, शतक है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। तो 100वां शतक सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। इन दोनों पदों को रेखांकित करके विशेषण के भेद पूछे जाए तो कौन से भेद माने जाएंगे। पहले हमें देखना है कि 100वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां, तो इसमें तो माना जाएगा क्रमवाचक विशेषण, यानी संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक में क्रमवाचक माना जाएगा। और इसमें भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में समुच्चयवाचक विशेषण माना जाएगा, समुच्चयवाचक। ये हो गया अपना संख्यावाचक विशेषण, यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ या वस्तु की संख्या को प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है।
अब हमें संख्यावाचक विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, तो वाक्य में कितना, कितने और कितने शब्दों से प्रश्न करेंगे। इन शब्दों के प्रश्न के उत्तर के रूप में जो शब्द हमें प्राप्त होगा तथा जिनके विशेष्य को हम गिन सकते हैं, तो वहां संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। अब संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के दो भेद कर दिए जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ उपभेद कर दिए जाते हैं, जैसे गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है या समुच्चयवाचक विशेषण इत्यादि। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। धन्यवाद।